तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग क्या सिंपल इंटरेस्ट का कुछ फार्मूला सीखे थे कि सर कैसे क्वेश्चन फार्मूला सीखे थे ताकि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। साथ ही उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाया था और होमवर्क दिया था कि बुआ सब आप लोग ये क्वेश्चन को क्या करके आइएगा, बना के आइएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जितना क्वेश्चन दिए थे सारा हम आप सबके साथ डिस्कस करेंगे, बना के आपको दिखाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ बच्चों का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हैं जैसे कि एक बच्चा है, उसका नाम है सोयम कुमार। ठीक है, सोयम कुमार। ठीक है, फिर है जयराज। ठीक है, फिर है अभय कुमार। अभय कुमार, ऋषभ कुमार, आदित्य कुमार। ठीक है, तो ये इन बच्चों का नाम मैंने इसीलिए लिखा है कि ये बच्चे क्या करते हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, रेगुलर कमेंट में आंसर देते हैं और क्या बोलते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, कॉल करके या किसी भी माध्यम से हमसे डिस्कस करते हैं, पूछ लेते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आप सभी को ऐसे ही पढ़ते रहिए। और जो भी बच्चे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ तो उनका नाम मुझे नहीं पता है, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो साथ ही अपना नाम कमेंट कर दीजिए। कुछ कुछ बच्चियाँ भी हैं जैसे कि शिवानी कुमारी, अदिति कुमारी, प्रिया कुमारी, ये सब कुछ बच्ची हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर कमेंट करते हैं ना तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर दे दें, ताकि मुझे नाम पता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो और बच्चों का नाम लिखा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करें। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये पोर्ट्रेट मोड में ही है, तो आप लोग का ये क्या होता है, स्क्रीन एकदम टिल्ट करके जो लैंडस्केप मोड में कर देते थे वैसे अब बड़ा नहीं होगा, ये स्क्रीन सीधा ही होगा। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा अगर स्क्रीन सीधा नहीं हो रहा होगा, तो वीडियो हम ऐसे ही शूट किए हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम ऐड करते हैं। आप लोग भूले तो नहीं है ना जो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? नहीं तो पता चलेगा कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कभी पढ़े थे लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा है, कुछ होता है। हाँ हाँ, और एक मिनट बस एक मिनट और दे दीजिए। जिन बच्चों को अगर भूख लगा होगा तो ये देख लीजिए, ये हाँ, ये क्या है पता है ना, क्या है ये? मैगी है। तो आप लोग खा लीजिएगा इसमें से थोड़ा थोड़ा लेके। ठीक है, ये मैगी है, इसमें से जितना होगा मन अपना खा लीजिएगा, और ज़्यादा अगर हो जाएगा तो मेरे लिए भी कुछ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो खा पी लिए। हाँ ठीक है, और वीडियो पॉज करके अपना अच्छा से खा लीजिएगा, फिर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, तो बउआ साहब हम क्वेश्चन आप लोग को दिए थे सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 12 एक्सरसाइज का। आप लोग के पास फोटो होगा, या फिर हम क्या पहले फोटो दिखा दें आप लोग के पास? 2 मिनट में एक स्लाइड ऐड कर देते हैं जिसमें फोटो रहेगा तो आप लोग को याद आ जाएगा सारा क्वेश्चन सब। फिर हम लोग चलते हैं आगे, बस 2 सेकेंड, ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे आप लोग को। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला कुछ क्वेश्चन है। स्लाइड इसको थोड़ा छोटा कर दे, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, और थोड़ा छोटा कर दिया जाए। आप लोगों को देखिए क्वेश्चन मतलब हम दिखा रहे हैं कि किस में से क्वेश्चन लिए हैं, बस इसमें से उतारने का जरूरत नहीं, क्योंकि छोटा कर दे रहे हैं, एडजस्ट नहीं होगा ठीक से। चलिए, तो मेरे पास बुक है, मैं रखा हुआ हूँ, उससे आपको क्वेश्चन बताते चलूँगा। ठीक है, चलिए, तो पहला देखिए क्या है, क्वेश्चन 12 फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। बोले थे अभी आप लोग को अमाउंट नहीं फाउंड करना है, लेकिन मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में अमाउंट भी कैसे फाइंड होगा। तो क्या कर रहा है कि पहले क्या कर रहा है, क्वेश्चन में यहाँ से पढ़िए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन। ठीक है, तो पहले क्या बताए हैं बउआ, मेरे प्यारे बउआ सब जल्दी जल्दी बोलिए। सर बताए हैं सिंपल इंटरेस्ट जैसा कोई चीज़ होता है। ठीक है, होता तो है, होता है ना भाई, कि भूल गए आप लोग? हाँ,
और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई दोस्त वोस्त होंगे या आपके जान पहचान वाले आदमी होंगे, ठीक है, तो इसको क्लास शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी क्लास से जुड़ पाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन, चलिए सर एस आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सर होता है P इंटू आर इंटू टी। अब आई में क्या होता है सर मेरे, सर जी 100 होता है। इतना तक समझ में आया, याद आया ना फॉर्मूला है, ठीक है सर समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, ये देखिए पी मतलब क्या, प्रिंसिपल बताए थे, तो प्रिंसिपल कितना है, तो 6400 है। तो सर लिख देते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, यहाँ से लिखते हैं। एक चीज़ दिखाऊं, देखो अब क्या होगा जादू, देखो तो पी कितना है 6400 है सर, ठीक है। रेट कितना है, रेट यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन का सर 6% है, तो लिख दिए 6 इंटू में सर टाइम कितना है, तो सर टाइम दिया है 2 ईयर्स, तो क्या लिख देंगे 2। अब बाय में क्या कर देंगे सर हमारे, तो 100 कर देंगे सर। अब फटाफट बउआ सब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग साथ साथ सॉल्व करते जाइए, आंसर करते जाइएगा, ठीक है। ये देखिए 0 0 काट दिए सर, 0 0 काट दिए, दूसरा पेन से काटते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 0 0 काट दिए, ई 0 2 0 2 0 काट दिए, ठीक है सर। अब 1 से हमको कोई मतलब नहीं है, ये बेचारा अकेले है, इसको चलो अकेले छोड़ देते हैं, चलो कर दिए सर, छोड़ दिए अकेले। अब लिखते हैं 64, क्या लिखते हैं सर 64 इंटू में क्या लिखते हैं, इधर क्या बचा 6 2 जा 12, लिख लेते हैं 12। अब इसको इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। पहले बताइए, हम आप लोग को एक चीज़ सिखाए थे, इन दोनों को कैसे गुना करेंगे। तो ये देखिए इस पूरा से पहले इसको और फिर इस पूरा से पहले इसको, कैसे सर, नहीं समझे, ठीक है अब समझिएगा, देखिए ध्यान से कैसे करिएगा, तो देखिए ध्यान से देखिए। अब देखिए 12 4 जा तो सर 48 होता है सर, टेबल नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। 12 4 जा 48, कैरी क्या आ गया सर, तो 4 आ गया कैरी, ठीक है। अब 12 6 जा, 12 6 जा कितना होता है, तो सर 72, 72 में 4 ऐड करेंगे कितना, देखो 72 है उसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 और 2 6 और 7, तो 76 हो गया सर। तो ये जो 76 हुआ है ना, ये हमारा देखिए ये क्या हो गया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया सर, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है सर सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया एस आई, क्या हो गया एस आई, एस आई हो गया, ठीक है सर। लेकिन यहाँ तो अमाउंट भी कह रहा है कि अमाउंट भी निकालना है, ये देखिए अमाउंट भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो अमाउंट के लिए देखिए, अमाउंट को क्या लिखते हैं हम ए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताए थे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताए थे, प्रिंसिपल प्लस में क्या होगा सर हमारे, तो एस आई हो जाएगा, ठीक है सर समझ गए, एस आई होगा। प्रिंसिपल कितना है सर, तो प्रिंसिपल है आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, ये वाले प्रिंसिपल देखिए, तो 6400 प्रिंसिपल है, ठीक है सर समझ गए। अब प्लस, अब देखिए एस आई क्या होता है, एस आई क्या होता है, तो एस आई अभी ये निकाले हैं, ये देखिए 768 निकाले हैं एस आई, ये देखिए निकाले हैं एस आई। तो सर कर देते हैं ऐड, अभी ऐड वैड करने हमको नहीं आता, आप ही लोग ऐड करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। ये आंसर आइएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल क्या है कि कोई एक मनी है, ठीक है, कोई एक मनी है जिसको हम क्या किए हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर दिए हैं, या फिर सिंपल किसी मनी को किसी मनी को कोई कितना रुपया है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए काउंट करेंगे। अब अमाउंट क्या हो गया है, तो जितना प्रिंसिपल मतलब जितना पैसा हम किसी को दिए थे वो तो प्रिंसिपल हो गया, और उस पर एस आई मतलब इंटरेस्ट कितना आया है वो, तो उन दोनों को मिला के मतलब उन दोनों को जोड़ के ये क्या बनता है अमाउंट बनता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट में कंफ्यूज नहीं होइएगा, इतना समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये एस आई आ गया मेरे बउआ सब, ये आप लोग निकालिएगा, हमको नहीं आता, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है, अपने नाम के साथ। आगे बढ़े, ठीक सर समझ में आ गया, ये समझ में आया बउआ मेरे प्यारे प्यारे बउआ सब, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अब लिखने का जरूरत नहीं, हम बोलते ही जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, पी कितना है, पी है 2650, ठीक है सर समझ गए। रेट कितना, ये पेन से लिख रहे हैं समझे, टच पेन से तो थोड़ा राइटिंग अजीब होता है, तो आप लोग हम बोलते जाते हैं तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। रेट है सर 8%, समझ गए, रेट है क्या 8%। और क्या है, टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया ऐसे करके 2 होल 1/2। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे इसको पूर्णांक समझिएगा, ठीक है, पूर्णांक में दिया हुआ है, इसको तोड़ना पड़ता है, इसको चेंज करेंगे। तो बताए मैं क्या बताए हैं,
कि इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें क्या करके प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखिए ऐसे करके देखिए, तो 2 2 जा तो 4, अब 4 में प्लस कर देंगे, इसको प्लस करना है, ये जो ऊपर वाला है, +1 कितना हो गया, तो सर 5 हो गया। और नीचे में कितना है, 2 है, तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, तो 2 ईयर्स। ठीक है, तो टाइम निकल गया। कहीं कभी टाइम ऐसे दिया होगा, बताए हुए थे। ठीक है, चलिए सर SI निकालते हैं। SI बराबर क्या होगा, तो P इंटू R इंटू टी बाई में मेरे सर 100 होता है। ठीक है, समझ गए, 100 होता है। अब देखिए आगे पॉइंट नहीं है, ये 100 है। ठीक है, अब देखिए हाँ ठीक है, चलिए P कितना है सर, तो P है सर 2650। ठीक है, अब है रेट कितना है सर, तो रेट है 8%। ठीक है सर, टाइम कितना है सर, तो टाइम है क्या बोल दिए 5। देखिए 5, इसको ये जो 2 है ना, इसको इसके फ्रैक्शन में लिख दीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा 2। ठीक है, इंटू में 100 है, इधर 100, बीच में क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई का साइन दीजिएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए ऊपर भी डाल के 5/2 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, इसलिए सिंपली क्या कीजिएगा 5/2 ऐसे करके लिख दीजिएगा। ठीक है, ऊपर में 5 नीचे में 2, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको काट दें, पहले इसको मिटा देते हैं। हाँ लाइन वाला थोड़ा अजीब लग रहा था। क्या लिखे थे सर, तो 5 लिखे थे, बाई में 2 लिखे थे। चलिए अब इसको काटा कुटी कर देते हैं, थोड़ा काटा कुटी कर देते हैं, बहुत बदमाशी करता है। चलिए 1 0 से सर 1 0 काट दिए। ठीक है, 5 2 जा कर दिए सर 10 काट दिए। ठीक है सर, काट दिए। अब क्या काट दिए, 2 4 जा क्या काट दिए सर 8 काट दिए सर, काट दिए। अब 2 2 जा क्या काट दिए, तो 2 2 जा 4 काट दिए। अब क्या बचा, तो क्या बचा 2 6 5 इंटू में क्या बचा सर, ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या बचा है, मात्र 2 बचा है, तो ऊपर में क्या लिख देंगे 2। नीचे में सबको काट कूट के कहाँ भेज दिए, तो नानी गाँव भेज दिए लोग के। ठीक है, अब भेज दिए। ठीक है, अब देखिए इसको इससे करेंगे तो 5 2 जा 10 का 0, फिर कैरी तो 1 आया सर। अब फिर इसको इससे करेंगे तो 6 2 जा 12, 12 1 13 का 3। ठीक है, फिर कैरी क्या आ गया सर 1 आ गया, तो 2 2 जा 4, और 4 में 1 प्लस करेंगे तो 6 होता है ना, है ना अरे मारेंगे 5 होता है। ठीक है, तो हमारा SI क्या आ गया 530 SI आ गया। अब अमाउंट आप लोग निकालिएगा, सारे क्वेश्चन का अमाउंट का हमको कमेंट चाहिए। ठीक है, अमाउंट में कुछ नहीं करना है, SI है क्या करेंगे SI अब प्लस में प्रिंसिपल या प्रिंसिपल जोड़ SI, एक के बात हो गया। ठीक है, निकाल दीजिएगा अमाउंट निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो ये कौन क्वेश्चन का आंसर था सर मेरे, तो सर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था। सर इतना आसान भी होता है सिंपल इंटरेस्ट, शुरू में लग रहा होगा बहुत भारी था, अब तो आसान लग रहा है ना। चलिए सर आगे बढ़ जाए। ठीक, थर्ड स्लाइड पे चलें। चलिए सर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीसरा में कन्नी माथा लगाना है, ज़्यादा माथा तो नहीं लगाना है, ज़्यादा माथा हम लोग को नहीं लगाना है। क्यों लगाएंगे भाई ज़्यादा माथा, जब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा तो ये देखो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो P दिया हुआ है, P दिया हुआ है कितना, तो 1500। ठीक है सर, समझ गए। रेट कितना दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, तो सर 12% दिया हुआ है, पर 12% पर एनम, पर एनम बता है ना, तो PA नहीं लिख रहे हैं आप लोग, समझ जाइएगा, या PA लिख लीजिए, PA मतलब पर एनम। ठीक है, सब में लिख दीजिएगा PA। तो P इतना दिया है, R इतना दिया हुआ है। ठीक है सर, समझ गए। अब टाइम में कहीं ये हम लोग को कन्फ्यूजन करने के लिए 3EL दे दिया, क्या दे दिया है 3EL, और 3 मंथ दे दिया है। ई तैते बनेगा, तैते बनेगा, बताइए आप लोग तो बताए हुए हैं, अच्छा नहीं बताए हैं। ठीक है सर, कैसे बनेगा देखिए कैसे बनाते हैं इसको, बताए हुए थे आप लोग को, क्या 3 है तो इसको लिख देंगे, चलो 3 है। अब बीच में कथी का चिन्ह दे देंगे, बताए हुए थे, तब कथी दे देंगे प्लस सम, इधर कितना है ऊपर में लिख देंगे 3। अब हमको एक बात बताइए कि एक साल में कितना महीना होता है, पर एनम बोले थे, पर एनम मतलब प्रतिवर्ष, अब प्रतिवर्ष मतलब एक साल जनरली लेना है, तो एक साल में सर कितने महीना होता है, हमको तो नहीं पता, आप ही लोग बता दीजिए। अच्छा 15 महीना होता है ना, 12 महीना होता है, मारेंगे तुम लोग को 12 महीने। ठीक है, अब पता है मजाक कर रहे हैं, तुम लोग आता होगा, तुम लोग तो इंटेलिजेंट बच्चा सब हो, है ना। चलिए अब इसके फ्रैक्शन में बट्टा में क्या दे देंगे सर, तो 1 दे देंगे, बेचारा को काहे अकेले छोड़े, रोने लगेगा, है ना, ऐसे करके रोने लगेगा, हमको तो रोना आ रहा है, हमको बट्टा में नहीं दिया 1, है ना, ये रोने लगेगा ना, आप लोग नहीं ऐसे रोते हैं, हाँ नहीं रोना है। ठीक है,
चलिए बउआ मेरे प्यारे प्यारे बउआ, अब देखिए 12 आ गया नीचे में, ठीक है सर। अब देखिए 1 को 12 से डिवाइड करेंगे, ये तो फ्रैक्शन वाला ऐड आता होगा, नहीं आता होगा तो सीख लीजिएगा, क्योंकि इतना तो इसमें नहीं समझा पाएंगे, अगला वीडियो हम बता के समझा देंगे, ठीक है। अब देखो 1 को 12 है, लेकिन अच्छे से हम बता ही देते हैं इसी वीडियो में। देखिए अब 1 को 12 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है 12 ही आएगा। अब लिख देंगे इधर 12 इंटू में ऊपर वाला 3 है ना, लिख देंगे 3, अब बीच में कहा है प्लस तो लिख देंगे प्लस। अब 12 को 12 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना होता, तो 1 होता। अरे तुतला नहीं लें, दान बुद्ध के बोल रहे हैं, ठीक है। चलो 1 आया, तल अब क्या तलेंगे, तो 1 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा सर, देखिए 12 3 जा तल 30 टिक होगा, ठीक है। प्लस 1 3 जा 3, अब प्लस 12, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा सर, तो सर हो जाएगा मेरा 39 बाई क्या हो जाएगा 12। अब जो बच्चा पहला क्लास कर रहे होंगे डिविजिबिलिटी रूल तो पता नहीं होगा कैसे बनाएंगे, है ना। पेन का कलर चेंज कर दे थोड़ा, जो डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाएंगे पता नहीं चलेगा, है ना, नहीं ना पता चल रहा है तो देख लीजिए जाके डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए जो बच्चा पढ़े होंगे, देखिए 9 और 3 12, तो ये भी 3 से कटेगा, अब 12 ये भी 3 से कटेगा, तो देखो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कट दिए, 3 4 जा 12, तो क्या हो जाएगा। अब तो इससे छोटा से नहीं कटेगा, जब तक जितना छोटा से छोटा काट सके उतना काटेंगे। तो हमारा टाइम क्या आ गया, टाइम बकलेला क्या आ गया, तो 13/4। चलिए अब हम ऐसा फार्मूला नहीं लिखते हैं, अब आप लोग खुद ही से सोचिए, P इंटू आर इंटू टी, तो P है 1500, ठीक है सर। R कितना है, तो R है सर 12%, और टाइम कितना है सर, तो 13। सर आप ही बोले हैं क्या कि पहले लिख लीजिए 100, सर ये 13 का जो 4 है ना, इसको बोले हैं आप ही किया कि नीचे में लिख दीजिए। जी हाँ हम ही बोले हैं, चलिए नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब हमको काट कूट के बताइए, काटा कुटी कर दे, बहुत बदमाशी करता है। ले 2 0 तुमरा काट दिए, 2 0 तुमरा काट दिए, ख़त्म कहानी। 1 बेचारा अकेले है, ऐसे ऐसे रो रहा होगा, ऐसे करके रो रहा होगा, है ना। चलिए हाँ अब देखिए 4 3 जा सर मेरे, तो 12 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इतना तो पूछने आता है आप लोग को, अरे आप लोग अपने विद्वान आदमी। अब देखो 5 3 जा कितना हो गया सर, तो 15 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। असल इंटू है तो क्या कर देंगे, इंटू मतलब गुना होता है सर, तो 13, इधर 13 है ना, तो 13 लिख दिए। चलिए बउआ सब मेरे प्यारे प्यारे बउआ सब, अब क्या करेंगे, इसको फिर किसी गुना करेंगे इससे या फिर इससे, तो देखो 13 5 जा 65 का 5 कैरी सर मेरा, तो आ गया 6। अब देखिए 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और 6, 52 और 6 कितना हो जाता है सर, तो 58 हो जाता है, तो 585। ये हमारा क्या हो गया सर, प्यारे प्यारे बउआ सब, क्या हो गया हमारा SI आ गया, क्या हो गया SI आ गया। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ सके। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। जहाँ भी सर फंस रहे हैं, जहाँ भी नहीं समझ में आता आप लोग को सीधा बोल दीजिए सर इधर नहीं समझ में आया, फिर थे बता दीजिए, क्या तलिए फिर थे बता दीजिए, थम दे अपलोड। अरे समझ गए बच्चा सब, चलिए प्यारे बच्चा सर। तो ये हमारा SI निकल गया। अब अमाउंट कौन निकालेगा, आप ही लोग ना निकालिएगा सर मेरे प्यारे प्यारे बुआ सब, आप ही लोग ना निकालिएगा। अमाउंट का फार्मूला क्या होगा, अमाउंट प्लस रेट होता है ना, अमाउंट प्लस रेट फार्मूला क्या होता है, क्या होता है रे गोबर सब, जल्दी बोलो मेरे प्यारे गोबरों, मेरे प्यारे गोबरों और मेरे प्यारे चुलबुलों, ठीक है बोलिए क्या होता है सर। ऐसे नहीं बोलिए, बेइज्जती नहीं कीजिए, हम लोग तो अच्छा बच्चे हैं। हाँ आप लोग अच्छे बच्चे हैं। अमाउंट का फार्मूला क्या होगा, अमाउंट का फार्मूला क्या होगा, जल्दी बोलो रे बुआ सब। सर अमाउंट का फार्मूला होता है SI, प्लस में होता है सर, क्या होता है प्लस में क्या हो जाता है, तो सर प्रिंसिपलम हो जाता है। तो ये हमारा फार्मूलम हो गया, समझम। तो हम समझम कि ना समझम, बूझे हो आप लोग कि नहीं बूझे, ठीक है। मज़ा आ रहा है एकदम खूब बढ़िया से, मज़ा आ रहा है ना। हाँ पढ़ना ऐसे ही है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है प्यारे बच्चा सब, ठीक है। सर बूझ गए, आगे बढ़िए सर बूझ गए। चलिए अब क्या नंबर क्वेश्चन पे सर, तो 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो 5वां नंबर नहीं सॉरी चौथा नंबर ही ना क्वेश्चन होगा, सॉरी बउआ सब, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन, तो प्रिंसिपल दिया हुआ कितना, देखो ये जो प्रिंसिपल दिया है ना सब में रुपीज़ का साइन है, तो आप लोग रख लीजिएगा ऐसे करके, रुपीज़ का साइन दे दीजिएगा और फिर लिख दीजिएगा 9600, ये रुपीज़ है।
प्रिंसिपल है। देखिए जगह कम है ना, इसीलिए उतना चीज़ नहीं ना लिख पा रहे हैं। रेट क्या है, रेट। अब ई देखिए ऐसे करके दिया हुआ है 7 होल में 1/2 करके दिया हुआ है, ऐसे करके सर, ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे करके ये दिया हुआ है सर। ये सब कैसे बनेगा, एक मिनट रुकिए, रेट को साइड में लिख देते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी जो सपोर्ट कीजिएगा ना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा, तो एक बड़ा सा टैब ले लेंगे, फिर आप लोग को और अच्छे से मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अभी तो हम फ़ोन से बनाते हैं वीडियो, थोड़ा इसीलिए दिक्कत होता होगा। रेट, अब देखिए रेट क्या है, तो 7 होल 1/2%। ठीक है सर, समझ गए, ठीक है। अब टाइम इसमें तो दोनों माथा लगाना पड़ेगा सर। 5 मंथ दिया, मंथ मतलब क्या होता है सर, तो सर महीना होता है, महीना होता है, पता है हम लोग को। 12 मंथ होता है एक साल में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसा होता है ना कुछ कुछ। अब आप लोग विद्वान हैं, हमको तो नहीं पता है क्या होता होगा। फरवरी के बाद शायद दिसंबर होता है ना, अच्छा पता नहीं, आप लोग को पता होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बउआ, पहले रेट ये जो रेट बकलेला है ऐसे लिखा हुआ है, इसको ठीक कर दे सर। रेट को ठीक कर देते हैं, क्या होता है, क्या करेंगे, 7 2 जा 14 और 1 15/2% सर। बस इसी को इतना ही करके छोड़ देंगे। जी सर, इतना ही करके छोड़ देना है। टाइम बताइए, टाइम में क्या बोले हैं, मंथ दिया है तो सीधा ऊपर में लिख देंगे कि करा मंथ को, और नीचा में कितना लिख देंगे, एक साल में कितने मंथ होता है, तो सर 12 महीना 12 मंथ होता है, तो इधर लिख देंगे 12। बस इतना ही दिमाग लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा है बराबर फार्मूला, सब में ऐसा ही अभी निकाल रहे हैं, फिर बाद में टाइम का फार्मूला है, फिर रेट का फार्मूला है। ठीक है, चलिए सर, टाइम निकाल अथी रेट का फॉर्मूला, ये क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। ऐसा का फार्मूला क्या होता है सर, तो P/R/T, या बाय में 100, बार बार लिखना पड़ रहा है। चलिए अब क्या करते हैं, लिख देते हैं, इधर नहीं हटेगा, इधर ही लिख देते हैं। देखिए P कितना है, 9600 इंटू में रेट कितना है, तो रेट देखिए तो कितना लिखोगे, 15। अब बोले हैं ये पूरा, इसको क्या लिख दोगे, इधर 2 लिख दोगे। ठीक है, इंटू में टाइम कितना है, तो 5, और इंटू में क्या लिख दोगे, तो सर 12 लिख दोगे। इधर वाला 100 उसको भी लिख देंगे, नहीं तो क्या करेगा, रोने लगेगा। कैसे कैसे करके, हमको नहीं पता कैसे रोएगा, आप लोग जानिए, सब हमें पता है कैसे रोएगा अभी। आए चलो, ई जीरो काट दिए, अरे बूझे आप लोग, जीरो जीरो काट दिए, बेचारा 1 को काट दिए, 1 भी रो रहा था। छोड़ो, 1 को काटे नहीं काटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इन्हें कमेंट में बोलेगा सर 1 रुपया में टॉफ़ी देता है, आप ही नहीं बोलिए 1 रुपया का होता। हाँ महत्व होता है भाई, कहाँ बोल रहे हैं, लेकिन इधर महत्व नहीं देना है हमको। ठीक है, ठीक है, बूझे आप लोग कि नहीं बूझे, बूझे। अब देखिए सर, अब क्या करेंगे, तो देखिए 3 5 जाए सर, तो मेरे 15 हो जाता है, और 3 4 जाए कितना होता है, तो सर 12 हो जाता है। सर ये बात तो समझ गए, सर ये बात तो समझ गए। चलिए अब क्या करिए, तो अब 2 से इसको काट दे, इसके लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, तो देखिए 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। कैसे काटे, देखिए ये 96 है ना, इसको काटने का देखिए तरीका बता दे। जैसे अभी हम मान लीजिए 2 से काट रहे हैं, तो देखिए यहाँ देखिए हम क्या बोले हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब देखिए 9 है, इसमें से 8 लिख दिए, तो कितना बच गया, 1 बचा। ई 1 इसमें प्लस नहीं होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, तो ई क्या बन जाएगा 16। अब क्या पढ़ेंगे हम, 2 8 जा 16। ई समझे कैसे कटाता है, कैसे कटाता है, 16 लिखा गया, इसको हम ऐसे करके काट दिए। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे 2 8 जा 16 कटा गया। चलिए 96 भी कट गया। अब 4 है, अभी देखिए 4 है, 4 को फिर से हम किससे काट सकते हैं, 4 को हम किससे काट सकते हैं, तो देखिए यहाँ के 48 को काटेंगे। देखिए यहाँ के 4 1 जा 4, क्या हो गया, देखिए 4 को काटना है, क्या 4 1 जा 4, अब 4 2 जा 8, ये कट गया 48। अब देखिए ऊपर में क्या बचा, 12 इंटू 5 इंटू में 5 है, तो क्या लिख देंगे, 12 इंटू में 5 इंटू में 5 है। तो अब देखिए सर, तो 12 5 जा कितना होता है, तो सर 60 होता है, इंटू में 5 कर देंगे तो कितना होगा सर, तो 6 5 जा, देखिए जीरो को छोड़ दीजिए, 6 5 जा 30, एगो जीरो बच गया, लिख दीजिए। यही हमारा क्या हो गया, ऐसा आ गया। बूझे आप लोग कि नहीं बूझे, अरे प्यारे प्यारे बच्चा सब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का समझ में आ रहा है ना। देखिए ये जो काटने वाला है ना, ये आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा से आप लोग इसको क्या कर पाइएगा, काट पाइएगा। बूझे कि नहीं बूझे, अमाउंट आप ही लोग निकालिएगा। ठीक है, अमाउंट निकालने हमको नहीं आता है। ठीक है,
अगला पर बढ़े, प्यारे प्यारे बच्चा सब अगला पर बढ़े। हो जल्दी बोलो ना तुम लोग। ठीक है सर, बढ़ जाइए, आप लोग का आज्ञा है तो बढ़ते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन पे चले। कहीं देखिए, कहीं भी डाउट होगा एकदम, आप भूख लगा होगा तो मैगी खा लीजिएगा, ठीक है, मैगी भी खिला दिए। फिर से खाना है? अच्छा, थोड़ा देर बाद, पहले ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर से खा लेंगे मैगी, क्या? चले अगला क्वेश्चन। ओ बाहर में कहीं आवाज़ आ रहा होगा, मैनेज कर लीजिएगा। का पंडित जी सब। चलिए 5 नंबर। सर 5 नंबर कैसे बनेगा? अरे भाई पहले बनाने तो दो। क्या 5 नंबर? पीला कलर दिख रहा है? हाँ, पीला कलर आप लोग का फेवरेट तो है नहीं। अब आप लोग देखिए अपना नाम, अगर आप लोग को ये क्या बोलते हैं, नाम अपना कमेंट करके आप अपना फेवरेट कलर लिख लीजिएगा, तो जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसी उसका फेवरेट कलर से उस दिन पूरा अथी लिखेंगे, उसका नाम लिख देंगे, उसके बाद उसके फेवरेट कलर से। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का पीला फेवरेट कलर है तो ज़्यादातर क्वेश्चन किस पीले कलर से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग फटाफट अपना नाम पहले कमेंट कर दीजिएगा, तो बच्चा का नाम लिख देंगे और उसके फेवरेट कलर से ही सारा क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। समझी या समझिए आप लोग? दोनों आदमी ना होंगे इसीलिए बोल रहे हैं। चलिए 5 नंबर बूझे। आज थोड़ा चेंज लग रहा होगा कि सर आज थोड़ा हंसी मजाक हो रहा है पढ़ाई में, नहीं तो 2 दिन से उतना मज़ा नहीं आ रहा था। हाँ 2 दिन से थोड़ा बिजी थे इसीलिए। चलिए सर, प्रिंसिपलम, प्रिंसिपलम क्या है? तो सर 5,000 है। बूझ गए सर, 5,000 तो होगा, ज़्यादा देंगे नहीं। रेट कितना है? तो रेट में ज़्यादा माथा पच्ची नहीं है, तो रेट को साइड में लिख देते 9%। देखिए इसमें पर एनम लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है, पर एनम लिखना नहीं भूलिएगा। टाइम में माथा ख़राब कर दिया है, का दे दिया 146 डेजम, डेज में डे मतलब क्या होता है? दिन होता है। तो चलिए पहले टाइम को हम लोग क्या करें, अलग करके लिख देते हैं। ये 9% है, ठीक से समझिएगा। तो टाइम करते हैं। अब हम फटाफट पुराना कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पर एनम मतलब 1 साल। देखिए ईयर में रहता था तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करते थे। मंथ में रहता था तो उसको सिंपली मंथ वाला में 12 वाला मंथ करके चेंज कर देते। लेकिन इसमें कहाँ कर दिया है? डेज। तो बोला है तुम डेज में है तो हम भी तुमको किस में चेंज कर देंगे? डेज में। ऐसे ही तुमको नहीं छोड़ेंगे। अब मेरे प्यारे बउआ सब हमको ये बात बताइए, 1 साल YEAR, 1 साल में कितना दिन होता है? तो सर होता है 365 डेज होता है। मतलब कितना? 365। तो इधर लिख देंगे 365 नीचा में, ऊपर में किसको लिख देंगे? ई बगलेल्हा को लिख देंगे, ठीक है। ई बुझा क्या है कि ई लिख देंगे ना तो बच्चा सब परेशान हो जाएगा, अरे बाप इतना भारी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब तो सॉल्व हो जाएगा ना? सर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो क्या लिख देंगे 5,000 इंटू 9 इंटू में 146। अब क्या करेंगे, नीचे हम लिखेंगे 100 फॉर्मूलम है ना, PRT इंटू में 100, और नीचे वाला 365 इसको तो नीचे लिखेंगे, नहीं तो बेचारा क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा रे गधा साहब। नहीं समझ में। चलो ई क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ई क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। COMM। ये तोरी की काका हो जाता है रे बच्चा सब, अरे बच्चा सब काका हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसका अमाउंट आप ही लोग कमेंट कीजिएगा, और ये SI भी, ठीक है। जो भी कमेंट कीजिएगा उसका नाम, अपना नाम लिख दीजिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ सके, ठीक है। अपना नाम लिख दीजिएगा ताकि नाम पता चले भाई कौन कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? आप लोग बताइएगा। अब भारी को अगर देखिए अगर दिक्कत होगा काटने कूटने में तो बोल दीजिएगा, तो फिर हम अगले वीडियो में बता देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़े प्यारे प्यारे बउआ सब, आगे बढ़े। चलिए सर इतना समझ गया, आगे बढ़े। चलिए अब सर, अब हमको अगला क्वेश्चन 6 नंबर से जो क्वेश्चन है ना, 6 नंबर से, इसमें फाइंड करना रहता है टाइम। क्या फाइंड करना है? फाइंड द टाइम। क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, टाइम वो फाइंड कर देंगे। बेकार ये क्वेश्चन सब तो होगा क्या, हो ना। चलो तो पहले इसमें भी प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्या दिया है? प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? तो 6,400 रुपीज़ में दिया, अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें SI दे दिया है। SI कितना दिया हुआ है? 1152 भी रुपीज़ में लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। उसके बाद रेट क्या दिया हुआ है? 6%। सर इसमें तो पहले ही SI निकाल दिया। जी हाँ, टाइम वाला फॉर्मूला में बताए थे आप लोग। क्या बताए थे कि ऊपर में क्या लिखेंगे? 100
इंटू में एस आई, ठीक है सर समझ गए। नीचे हम क्या लिख देंगे, तो सर लिख देंगे पी आई, इंटू में क्या लिख देंगे सर, तो मेरे आर लिख देंगे, ठीक है ये समझ में आया। चलिए सर 100, एस आई कितना है सर, तो सर एस आई 1152, सर कितना है एस आई, जल्दी बोलिए कितना है एस आई, तो सर है 1152, ठीक है सर समझ गए। सर प्रिंसिपलम कितना है, तो सर प्रिंसिपलम है 6400, इंटू में है रेट कितना है, तो सर 6%। चलिए हम थोड़ा देर रुकते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो जल्दी क्या किए, टाइम कब देखिए, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला लिखे, आप बाकी जो चीज़ दिया उसको उस चीज़ पे बैठा दिए, मेन है फॉर्मूला पे बैठाना क्वेश्चन को, ठीक है जल्दी करिए, जल्दी आप लोग सॉल्व कीजिए, प्यारे प्यारे पंडित जी सब। जल्दी करो। हो गया, करें हम, चलिए सर समझ क्या कर रहे हैं, तो देखिए इसको इससे काट देंगे, 2 को 0 काम खत्म, ऊपर में भी 1 रहेगा, तो इसको ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है सर, तो क्या करना है सर, क्या करना है सर, इधर देखिए ध्यान से। अब 64 है, तो देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कट गया सर। अब देखिए इसके लास्ट में 2 है, तो ई भी कटेगा, ई भी कटेगा किससे, किसे कटेगा, तो सर किसे कटेगा, हमारा 2 से कटेगा, तो देखिए लिख देते हैं यहाँ पे 1152 कैसे काटेंगे आप, 1152 को पीछे का आवाज़ को आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए देखिए देखिए ध्यान से, देखिए 1152 को कैसे काटेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 से ही काटेंगे, 2 से, देखिए अब देखिए, देखिए कैसे काट रहे हैं, देखिए देखिए 2, देखिए इधर 11 को काटेंगे, 2 5 जा 10, अब 1 बच गया, ये 1 इधर ही लिखा जाएगा, 1 पे ऐसे लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15, तो क्या होगा, अब 15 तो नहीं होता है, तो क्या होता है 2 7 जा 14, तो 2 1 जा में 7 में 14 आता है, ठीक है 14, तो 15 में से 14 कट गया, कितना बचा 1, अभी 1 यहाँ लिख जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है 2 6 जा 12, तो काट के क्या आ गया, तो यहाँ पे क्या, इसको काट के क्या आ गया हमारा, तो आ गया सर 5 7 और 6, इतना समझे कि नहीं, ठीक है। थोड़ा घिच पिच हो जाएगा तो अगला अगला लाइन ऐड कर देते, देखिए ऊपर में क्या बचा 5 7 6, नीचे में क्या बचा 32, इंटू में सर क्या बचा, तो 6 बचा, ठीक है। इतना तक समझ में आया कि नहीं है, ठीक है, इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, हमको बोलिए। चलिए अब देखिए इसके लास्ट में देखिए 6 है, तो ये तो 2 से कटवे करेगा, ठीक है सर 2 से कटवे करेगा, और देखिए 7 5 12 6 18, इन सब के नंबर, ये डिजिट्स को जोड़ के कितना 12 हो रहा है, जो 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 3 से कटेगा, और 2 और 3 से जो कटेगा वो किससे कटेगा 6 से, तो देखिए अब कैसे काटेंगे, तो देखिए इन दोनों को काटेंगे, तो 6 9 जा, तो सर 54 होता है, पता है 54 होता है। अब 57 में से 54 घटाएंगे तो कितना 3 बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। अब ये क्या हो गया 36, तो अब देखो 6 6 जा, तो सर 36, तो यहाँ लिख देंगे 6 6 जा 36। अब ऊपर में 96, नीचे में 32, काटेंगे कैसे, कैसे काटेंगे जल्दी बोलिए, देखिए 32 3 जा 96, तो हमारा टाइम क्या आ गया 3 ईयर्स। ई बोलिए समझे कि नहीं, ई क्वेश्चन समझे कि नहीं, कैसे काट सर 32, तो देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं साइड में, 32 को अगर हम 3 से इंटू करेंगे, तो देखिए 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, आ गया ना 96, समझ में आया। ज़्यादा बोरिंग नहीं ना हो रहा है क्लास, मज़ा आ रहा है ना, हाँ सर मज़ा तो आ रहा है, ठीक है चलिए आगे बढ़ें।
देखिए अगर नहीं समझ में आता है ना तो क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये नहीं है कि वीडियो एक बार देख लिए। देखिए क्लास इसीलिए पहले से रिकॉर्ड करके रख देते हैं कि आप लोगों को क्या होगा कि दोबारा तिबारा देख लीजिएगा। लाइव में तो ऐसा होगा नहीं, लाइव में अगर हम मान लीजिए हम पढ़ा दिए तो वो लाइव पीछे नहीं हो सकता है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो में जितना बार आप पीछे कर करके देख सकते नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। हाँ चलिए अगला स्लाइड, अगला स्लाइड, अगला स्लाइड 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन चले। हाँ सर चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन सर क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हट लिखो। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो P है कितना, P कितना है 9540। ठीक है, उसके बाद SI कितना है, SI कितना है तो सर 1908। ठीक है, और रेट कितना है तो रेट है सर 12। बस सिंपली सबको बैठा के निकाल देना है। इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन है, बेकार। क्या निकालना है सर, टाइम निकालना है। इसमें 6 से जो भी क्वेश्चन है उसमें क्या निकालना है, टाइम। हम फार्मूला पे बैठा देते हैं, टाइम बराबर क्या होगा तो 100 सर इंटू में सर SI हो जाएगा, इंटू में सर तो P या इंटू में सर R हो जाएगा। ठीक है सर समझ गए। 100 क्या है 100, SI कितना है, SI कितना है देखो देखो देखो, तो सर SI है 1908। ठीक है सर समझ गए, SI है 1908। प्रिंसिपल कितना है तो सर कितना है 9540 है। ठीक है सर समझ गए। रेट कितना है 12। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, टाइम फ्रैक्शन में आएगा। अच्छा चलिए हम ही सॉल्व कर देते हैं, आप लोग को थोड़ा टाइम देते हैं, बस बनाइए। हम चाहते हैं जितना आप लोग खुद से बनाइएगा ना उतना अच्छा रहेगा, जल्दी करिए। जल्दी करो बउआ सब। अच्छा आप लोग कर रहे हैं तो हम भी साथ साथ करें। नहीं सर रुकिए, ठीक है रुकते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 सर काट दिए। ठीक है, अब 954 है ना, इसको इसको अगर हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1908 आ जाएगा। ठीक है 1908 आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर थोड़ा बताइए, तो क्या कर लेंगे, देखिए इसको काट देंगे, 2 6 जा सर तो मेरे हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। ठीक है 2 6 जा मेरे तो सर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 होगा, रेट 8 है, रेट 8 है, यहाँ पे रेट 8 लिख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का, 7 नंबर क्वेश्चन का रेट ठीक कर लीजिएगा। सॉरी 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 बच्चा सब, 8% पर एनम हो जाएगा। ठीक है 7 नंबर क्वेश्चन का 8% पर एनम। अब देखिए इससे 2 से जो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8। ठीक है, अब ऊपर में क्या बच गया 10, नीचे में क्या बच गया 4, 10/4। अब काटेंगे तो देखिए 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। 5/2 हमारा होगा कि नहीं जल्दी बताइए आप लोग, ये आंसर आया कि नहीं। सॉरी रेट की वजह से गड़बड़ लग गया, हम दूसरे क्वेश्चन का रेट लिख दिए थे, सॉरी। ठीक है ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिएगा कि ये है ना, इसको क्या कर लीजिएगा कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, क्योंकि कहीं कहीं आंसर में मिक्स फ्रैक्शन में आंसर, ज़्यादातर में मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर दिया रहता है। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में सर बता दीजिए, वो भी बता दीजिए। देखो नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करते हैं, ये बात तो पता ही होगा। ठीक है 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो
टू टू जा 4, 5 में से 4 गया 1, बस इससे ज़्यादा पॉइंट भी नहीं ले जाना है हम लोग को, ठीक है। चलिए डिवाइड देखिए कितना से कर रहे हैं, तो 2 से, तो नीचे में क्या लिख देंगे 2, ठीक है। अब इसके बगल में इसके ठीक सामने क्या है 2, तो इधर लिख देंगे 2, और नीचे में रिमाइंडर कितना बचा है 1, रिमाइंडर कितना बचा है 1, तो ऊपर में लिख देंगे 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यस है ना। ये बोलिए ये समझ में आया है ना। हमारे ये डिवीजन में चेक करने का रूल है ना कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसमें प्लस कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाता है ना। समझ में आया। हाँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समझ गए कैसे चेंज किए, समझे कि नहीं समझे। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन, तो 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है, P बराबर कितना दिया हुआ है, P बराबर कितना दिया हुआ है, तो 5000, ठीक। अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो 6450, ठीक है सर समझ गए। रेट कितना दिया हुआ है, तो इसका देखिए 12% था, तो हम इसका लिख दिए तो उसमें, ठीक है P है, ठीक है 12 पर एनम। देखिए ऊ करके भी 12 करके भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन 7 का में तो क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और आ जाता, गलत होता ना। हाँ इसीलिए 12 है। अब देखिए सर एक बात बताइए, टाइम निकालना है और कुछ तो निकालना नहीं है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू में SI, ठीक है। आप और क्या होता है, क्या होता है, तो P इंटू में सर R होता है, पर यहाँ पे तो SI दिया ही नहीं है। देखिए अमाउंट दे दिया है बकलेल सब, ठीक है। अब देखिए क्या बताए हुए हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI, SI होगा, SI होगा, बोलिए बोलिए, भूल गए आप लोग फॉर्मूला कि नहीं भूले हैं, हमको बताइए जल्दी बोलिए, भूल गए हैं कि नहीं भूले हैं। ओ बच्चा सब जल्दी बोलो ना, तुम लोग भूले कि नहीं, फॉर्मूला भूल गए, अभी कुछ ही दिन पहले तो बताए थे। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI होता है। ठीक उसी प्रकार एक फॉर्मूला हम और लिख लीजिए, SI बराबर क्या हो जाएगा, तो अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल और SI को जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारा, अमाउंट बनता है। तो अब हमको SI निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे। इतना समझ में आया, ये भी याद करिएगा, ठीक है। SI बराबर अमाउंट माइनस P, तो अमाउंट कितना है सर, तो अमाउंट देखिए SI बराबर क्या है, तो अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे देखिए 6450 है सर, तो ठीक है सर लिख लिए 6450। अब माइनस का सर प्रिंसिपल कितना दिया है, तो प्रिंसिपल 5000 रुपये दिया हुआ, इधर देखिए। अब देखिए इसको घटाव करेंगे तो कितना होगा 1450, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है घटाव, देखिए 6450 है, इसमें 5000 घटा रहे हैं, देखिए इधर घटा रहे हैं, तो 0 का 0, 5 का 5, 4 का 4, 6 में से 5 गया 1, तो हमारा ये SI आ गया, निकल गया 1450। नोट कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है 1450। चलो इतना समझे कैसे क्या किए, बोलिए समझे। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा, सर नहीं समझ में आया, फिर से बताएंगे, समझे। वो मेरे प्यारे बउआ सब समझे। चलिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं। तो अब हमको सब कुछ तो पता ही था, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू में SI, अब P इंटू में सर तो R है ना। तो देखो 100 SI कितना है, SI कितना है, तो 1450 निकालें, ठीक है सर। प्रिंसिपल कितना था, तो 5000 था, प्रिंसिपल 5000 ही था, और रेट कितना था, तो 12% रेट था, है ना। बोलिए था कि नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, बोलिए जल्दी। अब सॉल्व कर दें हम ही, आप लोग करिएगा, चलिए हम ही कर देते हैं। देखिए 2 0 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 काट दिए, ठीक है। अब 145 इधर 5 बचा,
क्या बताएं, देखिए 5 2 जा 10, 10 है तो 14 में से 10 गया तो कितना बचा, 4 बचा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 9 जा 45, तो क्या हो गया, ऊपर में क्या बचा 29, नीचे में क्या बचा 12 बचा। अब सर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो इधर तो 2/29 बोले हैं आप ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने। देखिए 2 1 जा 2 कट गया, ठीक है। अब 9 आया, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1। ओहो हो, गड़बड़ गड़बड़ हो गया। हम्म, 12 है था ना, 12 और 29 है। देखो 12 2 जा 24, 9 में से 4 गया, क्या हो गया सर 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, क्या क्या बताए थे, कितना से डिवाइड दे रहे हैं 12 से, तो डिवाइड वाला हमेशा क्या लिखेंगे नीचे, ठीक है। उसके ठीक सामने वाला कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो कितना हो गया 2 2। अब ऊपर में ये क्या लिखेंगे, जितना प्लस करना था प्लस, इधर से प्लस, देखिए इसको इससे गुना करते थे, इसको प्लस करते थे ना, वैसे ही सिंपली इसको इससे गुना करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए ये आ जाता है मतलब बीच वाला आंसर, ठीक है। डिवाइड चेक करने का ये रूल है। आगे आगे जब वीडियो बताएंगे ना तो उसमें समझ में आएगा। देखिए तो 12 है और ये 2 है, लिख दिए। अब नीचे में कितना बचा 5, तो ऊपर में क्या लिख देंगे 5। ये देख के कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ याद करके आ रहा है, कुछ कुछ याद आया, क्या याद आ रहा है, तो देखिए 12 है ऊपर में, नीचे में नीचे में 12 है, ऊपर में 5 है, तो मतलब ये मंथ वाला रूल में आ रहा है ना, बताइए मंथ वाला रूल बताए थे ना। हाँ तो कहीं अगर ऑप्शन में मान लीजिए ऐसे रहे तब तो ठीक ही बात है। मान लीजिए ऑप्शन में ऐसे करके भी रह सकता है 2 ईयर्स, ठीक है ईयर्स, अब 5 मंथ दे देगा, मंथ दे देगा तो कंफ्यूज हो जाएगा नहीं ना, सीधा 2 ईयर्स इधर हो गया। और सर बताए हैं कि कोई भी फ्रैक्शन वाला इसे 5/12 सिंपल नीटर का क्वेश्चन रहेगा, तो ये मंथ में आ गया। तो यहाँ देखिए 2 ईयर्स हो गया, 5 मंथ हो गया। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, बोलिए प्यारे प्यारे बउआ सब जल्दी बोलिए। सर एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है पक्का, थक गए आप लोग, थक गए क्या, नहीं ना, जल्दी बोलिए। मज़ा आ रहा है ना, वीडियो मज़ा आ रहा है। हाँ आप लोग ये क्या बोलते हैं, इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए जल्दी, ठीक है। और आप लोग भी अपने मम्मी के या अपने पापा के मोबाइल सबसे हमारे चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट्सएप पे आदि फेसबुक अगर सब चलाते हो तो उस पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप कितना क्वेश्चन बच गया, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और बना ही लेते फिर छुट्टी करेंगे क्या। तो तब भूख लग गया, ठीक है थोड़ा खा लो, थोड़ा सा खा लो, नहीं खाना, अच्छा लास्ट में खाएंगे, ठीक है लास्ट में खा लेंगे, ठीक है पक्का, आप ही लोग का बात, लास्ट में खाएंगे, थोड़ा हम भी खा लेंगे, भूख लग गया ना। सर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, 8 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया। 8 कितना तक बनाए थे, एक मिनट देखिए, टाइम वाला कौन था, 8 नंबर था ना ये क्वेश्चन, हाँ 8 नंबर था। अब 9 पे चलते हैं, 9 में रेट निकालने वाला क्वेश्चन सर। चलिए फिर से 9 में, 9 क्वेश्चन क्या है सर, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 8250, ठीक है सर। एसआई कितना दिया हुआ है, तो सर 1100 दिया हुआ है, ठीक है सर। और देखिए टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है सर समझ गए, सर समझ गए। अब हमको क्या निकालना है, तो रेट निकालना है। रेट का फार्मूला क्या हो रहा है मेरे पौआ सब, तो 100 इंटू SI सर, अब P इंटू में सर तो T हो गया, P इंटू में T हो गया, P इंटू में क्या हो गया T हो गया, ठीक है। अब फार्मूला पे बैठा देते हैं 100, SI कितना है, SI कितना है 1100, देखिए 1100 लिख दिए। P कितना है इधर देखिए 8250 लिख दिए, 8250, और ये टाइम कितना है तो 2 ईयर्स, 2 ईयर्स है। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी 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 सॉल्व कीजिए जल्दी, 8250 जल्दी सॉल्व कीजिए।
जल्दी करिए। यहाँ पे 1100 होगा, ध्यान से देखिएगा इधर, ऐसा ही लिखा हुआ है 1100 ना। बनाओ जल्दी। जल्दी करिए ना आप लोग, कमेंट करिए आंसर का। चलिए सर सॉल्व करें। ठीक है, देखिए ध्यान से, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, उसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1 0 कट गया। सर ठीक है, 1 0 क्या कर दिए, काट दिए। सर इतना उसको समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या हो गया, 110 है, अब 2 से काट देते हैं, तो देखिए 2 5 जा 10, फिर इधर ये 1 इधर आ जाएगा इधर, फिर क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, तो 110 कट गया, 55 बचा। ठीक है, 55 बचा। अब देखिए क्या करते हैं, फिर से लिख लेते हैं, नहीं तो घचपच हो जाएगा ज़्यादा। 55 और 825 इंटू, बस इतना ही बचा है। अब देखिए 5 बन जा 5, फिर 5 बन जा 5, कट गया। ठीक है, इसके लास्ट में 5 है, ये भी 5 से कट जाएगा, तो देखिए 5 बन जा 5, 3 बचा, 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, तो 5 6 जा 30, तो अब 32 था, तो इधर क्या बचा 2, तो इधर 2 लिखा जाएगा। अब देखिए 5 5 जाए 25, तो यहाँ क्या काट के क्या बच जाएगा, 165 बचा, 165 बचा। अब देखिए ई तब 5 से कटेगा, ई 5 से कटेगा, तो पहले आसानी से हम क्या कर लेते हैं, अगर हम 11 बन जाएगा कितना बार पढ़ेंगे, 11 बन जाएगा हम कितना बार पढ़ेंगे, तो 11 बन जा 11, 11 बन जा 11। ठीक है, अब देखिए 16 है, तो इसमें से 11, ये 16 में से 11 लिख देंगे तो कितना बचेगा 5, तो इधर 5 हो जाएगा 55, तो 11 5 जा सर 55, तो ऊपर में क्या बचा 100, नीचे में क्या बचा 15 बचा। अब देखिए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0, तो क्या आ गया 20/3। सर अब हम इसको क्या करेंगे कि ये इसमें चेंज कैसे करेंगे, इसमें ऐसे तो आंसर छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखिए हम जान रहे हैं कि ये क्वेश्चन सब आप लोग को थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए आप लोग पहली बार पढ़े हैं ना, ये क्वेश्चन सब नहीं बन रहा होगा। तो देखिए 20/3 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, आंसर मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा। अब देखिए 3 6 जा 18, 10 में से 8 गया क्या बचा 2, ज़्यादा हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। कितना से डिवाइड किए 3 से, लिख देंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे एक इसके ठीक सामने, तो यहाँ पे गुना की जगह पे 6, ऊपर में 2, ये हमारा क्या हो जाएगा रेट। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के भी इस वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको दोबारा से, ये जो देखिए मेन हम लोग कहाँ, आप लोग कहाँ फंसे होंगे कि काटने में फंसे होंगे, कि काटने में दिक्कत जो हो रहा होगा। ठीक है, काटने में फंसे होंगे, तो कोई बात नहीं, हम लोग देखिए बार बार जो क्लास करेंगे, अब बार बार इतना ये जो छोटा छोटा कैलकुलेशन और जो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करेंगे ना, तो जितनी बार जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतने अच्छे से, उतना ज़्यादा इसको क्या करिएगा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, इस वीडियो में आप अच्छे से सीखे होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है,
ताकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है। हाँ, लास्ट में आप लोग के लिए खाने के लिए बचा हुआ है, तो खा लीजिए। जो आदमी अभी क्लास का छुट्टी हो गया, जिनको खाना है वो रुक जाइए, खा लेते हैं। और कुछ खिलाते हैं आप लोगों को, देखिए पहले ये सब देखिए, ये भी खा सकते हैं आप लोग। ये क्या है पता है आप लोग को? पता है ये क्या है? पता है ये क्या है? हाँ, इरेजर है ये सब। ये देखिए, ये मूंगफली है, ग्राउंड नट, स्ट्रो स्ट्रॉबेरी है, ये बनाना है, और ये पता नहीं। हाँ, ये कैबेज है, खा लीजिए। कच्चा, अच्छा कच्चा नहीं खा सकते हैं, ठीक है। पका हुआ सामान खिलाए। हाँ, एक चीज़ और दिखा रहे, एक चीज़ और दिखाते, एक मिनट देखिए। ये देखिए, बताइए ये क्या है? मैं देखिए इतना बड़ा टॉफ़ी आप लोग के रखा हूँ, खाना है, खा लीजिए। टॉफ़ी है, खा लीजिए। पता है असली में ये क्या है? टॉफ़ी नहीं है, देखिए क्या है असल में। ये क्या है पता है आप लोग को? असल में ये देखिए कॉपी है। इधर गया कॉपी, ये देखिए, ये कॉपी है। ये देखिए कॉपी है, वो चॉकलेट के जैसा दिखने वाला। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है। ड्राइंग हमको उतना अच्छा से बनाने नहीं आता है, पर जैसा आता है देख लीजिए। ठीक है, बाय।